Good morning, sir. Good morning. 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 तो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, है कि? चलो। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखे थे हम लोग, बाकी टेन एक्स का बचा हुआ, दो ही ग्राफ देखे थे ना हम लोग। चलो, थर्ड जो है वो है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका रेंज बताए थे, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, और x जो था वो था हमारा कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, है कि नहीं? तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा π/2 हो जाएगा और ये -π/2। ठीक है, और जब y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू tan इनवर्स x बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इससे आ रहा है सर, कल का नेक्स्ट पिछले क्लास किए हो पिछला क्लास एकदम
ओके, चलो मैं बता रहा हूँ। कोई बता सकता है कैसे आ रहा है, रेंज और डोमेन कैसे आ रहा है? वैसे ही होगा सर, जैसे 11th में करते थे वैसे ही होगा यहाँ भी। वैसे ही होगा यहाँ भी सर। देखो, उसी का तो उल्टा है। जैसे मान लो कि हमारे पास 10 पाई/2 का वैल्यू कितना होता था? हाँ सर, उल्टा ही तो। तो ये इन्फिनिटी हो जाता था। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है। जब हम लोग इनवर्स ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, जब इसके लिए पढ़ रहे थे, tan x के लिए पढ़ रहे थे, तो डोमेन जो था वो क्या था? r। और रेंज क्या था? रेंज भी तो हमारा वहां पे भी r था। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू लेते थे, वो क्या लेते थे? वो होता था हमारा -पाई/2 से पाई/2। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स ले रहे हैं, तो डोमेन जो हो गया वो हमारा आर हो गया। समझ रहे हो? डोमेन जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा। यहाँ भी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो पाई/2 है, एक मिनट, यहाँ उल्टा बोल दिया हम, यहाँ उल्टा बोल दिए, यहाँ पे उल्टा हो गया ये। ठीक, यहाँ पे देखो, ये उल्टा बोल दिया हम। एक था हमारा y = 10x, ये x का वैल्यू तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। डोमेन, डोमेन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? x बिलोंग्स टू r, और रेंज बिलोंग्स टू भी r होगा। ये जो होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ये क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 होगा। ठीक है, इससे अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, और y = tan−1x अगर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। लेकिन y का वैल्यू जो रेंज है, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ -पाई/2 से पाई/2 तक ही लेंगे। जब पहला क्लास था तो उसमें बताए थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस -पाई/2 से पाई/2 तक में सारा वैल्यू आ जाता है, सारा का सारा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, सब का सब वैल्यू आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? रेंज, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू कह लो। ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, ओके। तो वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग ले रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जनरली जो हम लोगों को कंसिडर करना है, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तब लेना है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं हम लोग।
ये चीज ध्यान देना है सब। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है कि इसमें भी है कि जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू tan इनवर्स x are mirror image of each other, are mirror image of each other about the line, about the line y equal to x। ठीक है, ओके। tan इनवर्स x जो है वो ऑड फंक्शन होता है, is an odd function in its domain। ठीक, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन भी होता है। tan inverse x is increasing function in its domain। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तीसरा, ये भी पीरियोडिक नहीं होता है। tan inverse x is an aperiodic function, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x, इन सबों का ग्राफ बनाते रहे। ठीक, आगे बढ़ो, ग्राफ सिर्फ ध्यान में रखना है सिर्फ। y इक्वल टू cot इनवर्स x, नहीं है सर, पीरियोडिक नहीं है। tan x पीरियोडिक है, पाई का पीरियड इसका। ठीक है, ओके। tan x पीरियोडिक है, तीनों का तीनों पीरियोडिक है, sin x cos x tan x जो है वो तीनों का तीनों पीरियोडिक है। ओके, sin x और cos x जो पीरियोडिक है, देखो sin x cos x जो है वो तुम्हारा उस दोनों का पीरियड 2 पाई है, और tan x का जो पीरियड है वो है पाई। ठीक है, तीनों का तीनों पीरियोडिक है, बट और इन लोगों का इनवर्स ले लो, इन दोनों इन तीनों का इनवर्स ले लो तो तीनों में से तीनों कोई पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, कोई पीरियोडिक नहीं है। ओके, ठीक, आगे बढ़ो। चलो, y इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक, cot इनवर्स x का जो ग्राफ है, देखो जब हमारा वैल्यू पाई बाई 2 था, cot पाई बाई 2, तब तब जीरो हुआ करता था, और जब cot जीरो ले लें, cot जीरो ले लें तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कॉट पाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और कॉट जीरो इक्वल टू हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और कॉट पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब इसका हम लोग एक दूसरे का मिरर इमेज बनाएंगे, मतलब y इक्वल टू कॉट एक्स ले लें और y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स ले लें, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है। कॉट एक्स में क्या होगा, जब हमारा कॉट जीरो हो जाएगा तो हमारा इन्फिनिटी रहेगा, और ये कॉट पाई हो जाएगा तो हमारा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बस ये याद रखना है, वैल्यूज याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू हमारा पाई बाई टू का है, ये वैल्यू पाई बाई टू का है, ठीक है। बस ये याद रखना है, ठीक। यहाँ भी है वही चीज, यहाँ भी है वही चीज कि y इक्वल टू कॉट एक्स एंड y इक्वल टू cot inverse x are mirror image of each other. About the line y equal to x, ये भी ना तो y equal to cot inverse x is neither odd nor even, ये भी ना तो ऑड फंक्शन है ना तो इवन फंक्शन है। एक और कौन सा बताए थे, नाइदर ऑड नॉर इवन, बताओ जरा, बोलो। एक और कौन सा बताए थे, एक और कौन सा बताए थे, कॉस, वेरी गुड। कॉस इनवर्स एक्स जो था वो ना तो इवन था ना तो ऑड था। सिमिलरली cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, जस्ट लाइक cos इनवर्स x, ठीक है। और ये भी हमारा पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है। बाकी जो दो हैं वो कहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ, लेकिन याद रख सकते हो ग्राफ, ग्राफ याद रख सकते हो। जैसे कि हमारा हो गया तुम्हारा y इक्वल टू cosec इनवर्स x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x, देखो याद रख सकते हो, सिर्फ ग्राफ याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
इसमें क्या था, मॉड एक्स जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। इसका डोमेन क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका रेंज क्या था, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट 0। यही था ना, एक्सेप्ट 0। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बन जाता है, ध्यान से देखना ये ग्राफ। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, ये पाई बाय 2 है, और ये माइनस पाई बाय 2 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, cos पाई बाय cosec पाई बाय 2 होगा तो 1 होगा वैल्यू, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, cos 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जब cosec माइनस पाई बाय 2 होगा तब हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा, cos माइनस पाई बाय 2 पे -1 होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जीरो की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ठीक। इसमें भी अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड फंक्शन, cosec इनवर्स x ऑड फंक्शन होता है। दूसरा दूसरा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तीसरा तीसरा अपीरियोडिक भी होता है। ठीक है, तो इन सबको शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इतना लिख के और इसको खत्म करो। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा y इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका भी डोमेन कुछ इस तरीके से है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड जो इसका जो रेंज है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, ये है तुम्हारा 0 से पाई, 0 से आप पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक नहीं है सर, पीरियोडिक नहीं है उसी को आप पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, जो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपना वैल्यू रिपीट नहीं करता है, उसको हम लोग पीरियोडिक नहीं बोलते हैं कि पीरियोडिक नहीं है, तो उसी चीज को अपीरियोडिक बोल देते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो, ये हमारा 0 का वैल्यू है, 0 का लाइन है, और सर ये पाई बाय टू है, और ये है हमारा पाई का है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा -1। ये पाई बाय 2 है, और ये पाई, और ये 0 है। ठीक, ध्यान दो बढ़िया से, जब cos 0 होता है, cos 0 मतलब यहाँ पे sec 0 ले सकते हैं, जब sec 0 होता है तो sec 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और जैसे ही पाई बाय 2 पे पहुंचेंगे तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बना दिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पाई होता है, sec पाई का वैल्यू हो जाता है -1, और जब पाई बाय 2 पे आएंगे इधर से ये आ जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, बोलो ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ लिख लो। ये हमारा ना तो ऑड है ना ही इवन है। ठीक, नाइदर ऑड नॉर इवन।
ठीक, पहला। दूसरा दूसरा हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तीसरा अपरियोडिक। तो अपरियोडिक तो सब है, ठीक है। अब छह देखो, छह में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। छह में क्या कहें कंपैरिजन कि अपरियोडिक तो सब है, लेकिन सर किसी में ऑड फंक्शन हो जा रहा है, किसी में इवन फंक्शन हो जा रहा है। तो देखो ध्यान दो, जिसके जिसमें 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 ये टर्म आया है 0 से पाई, वो तो वो ना ही ऑड है और ना ही इवन है। ये चीज नोटिस कर रहे हो, जिसमें जिसमें 0 से पाई है वो ना तो ऑड है ना तो इवन है, लेकिन जिसमें जिसमें -π/2 से π/2 आया है वो चाहे तो ऑड है चाहे तो इवन है। अब देख लो, याद करने में ये आसानी होगा कि जिसमें जिसका भी रेंज हमारा 0 से पाई है वो ना ही ऑड है ना ही इवन है, लेकिन जिसका -π/2 से π/2 तक है। देखो एक साथ दो चीज याद होगी इसमें ठीक ओके। तो ये चीज हमारा ये याद रखना है बस, कभी कभी सवाल पूछ देता है। एक बढ़िया सा सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं। कॉट मिरर इमेज होता है कहाँ? कॉट का लिख दिया है ना सर, कॉट का मिरर इमेज तो लिख दिए है। कॉट और कॉट इनवर्स एक्स का तो लिख दिए है सर। है ना? चलो सवाल लिखते हैं, सवाल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, ठीक है उसके बाद मैं बताऊंगा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज of the function sin inverse ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ध्यान से बनाना, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है वेयर। ऐसे सवाल कंपटीशन में आ जाया करते हैं, ध्यान से बनाना। cosec x का नहीं होता सर कुछ, इनवर्स इनवर्स cosec और sec का नहीं होता, इसीलिए तो नहीं है। उसका कुछ नहीं होता मिरर इमेज वगैरह, ठीक है। उसका मिरर इमेज नहीं होता। जब cosec x का ग्राफ बनाएंगे ना, cosec x का जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा -1। तो जब cos 0 है तो cosec 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cosec 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cosec 0 पे कितना होता है? cosec 0 पे इन्फिनिटी होता है, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और π/2 पे 1 होता है और ऐसे कटोरी जैसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये रिपीट करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है।
वेयर के बाद लिखे हैं सर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है और इसके बीच में डॉट है। ये जो है ना ये बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट, ये एक्स ऐसे ही लिखा रहता है क्वेश्चन में, डॉट है इसके बीच में और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। डोमेन 1 और रेंज 5/2। और किसी का आंसर? मैं बनाऊं? चलो, क्या और कोई आंसर बता सकता है? एक बता दीजिए, चलो वेरी गुड। देखो हमारे पास इससे रेफरेंस लेंगे, जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x था तो इसका डोमेन, डोमेन क्या था इसका? इसका डोमेन था -1 से लेके x1 तक, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये इक्वलिटी का साइन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये 2 है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 1.999 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 ले लेंगे। हालांकि ले तो सकते हैं हम लोग 1 भी, इसको हम लोग 1 भी ले सकते हैं, -1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 1। लेकिन ये वैल्यू छूट जाएगा, 1.5 छूट जाएगा, 1.6 छूट जाएगा, 1.7 छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.7 या 1.8 1.9 वो क्या हो जाता है, हमारा 1 ही होता है, इसलिए ये 2 तक लेंगे। ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगर इतना तुम समझ गए हो, इतना इतना तुम समझ गए हो, एक मिनट, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा। लेकिन अब जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हटाएंगे तो -1 x और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2। अब 2 लिख दो। हाँ, 1.999 जितना बार 9 लिख सकते हो उतना बार 9 लिखना है, लिख दो। ठीक है, जितना बार 9 लिखना है उतना बार लिख दो। तो यहाँ से ये जो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा, -1 से 2, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा या आंसर हो जाएगा डोमेन का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डोमेन का। ठीक, रेंज देखो, रेंज में क्या था, रेंज में क्या था, जब हमारे पास साइन इनवर्स x था तो इसका रेंज हम लोग लिख रहे थे -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमारे पास है साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। ठीक, अब ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये वैल्यू, ये वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या क्या ले सकता है, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये बना देगा -1, चाहे तो 0, चाहे तो 1। ये 3 वैल्यू के अलावा कुछ आ सकता है क्या इसमें? ये 3 वैल्यू के अलावा कुछ आ सकता है क्या? x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो चाहे तो -1 बना देगा साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या फिर 0 बना देगा, या फिर 1 बना देगा। बोलो हाँ या ना, इंटीजर ही बनाएगा, बोलो, इंटीजर ही बनाएगा, इंटीजर ही बनाएगा। तो मात्र इसमें 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और 1। तो इन 3 वैल्यूज पे क्या क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा, -1 पे π/2 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, और 1 पे π/2। सिर्फ और सिर्फ ये 3 वैल्यू रेंज हो जाएंगे। ओनली 3 वैल्यूज, ओनली 3 वैल्यूज आर द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोलो, सर 1/2 इसलिए नहीं होगा ना सर, 1/2 अगर वैल्यू रखेंगे x का तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो फिर बना देगा 0 ही ना सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 बना देगा ना इसको।
x का वैल्यू अगर 1/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.5 का वैल्यू 0। समझे? ऐसे सवाल तुम्हारे मेंस और एडवांस में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ओके। मुनमुन को समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन बनाएंगे, इसको पहले मीटिंग को एंड कर लेते हैं, जल्दी से ज्वाइन करो, एक क्वेश्चन और बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो मीटिंग को एंड करके फिर जल्दी से ज्वाइन करवाते हैं, फटाफट से सब ज्वाइन करो।